नमस्कार दोस्तों, रोहित है। पहला चरण का मतदान हो चुका है और जो सेकंड चरण है वह 11 नवंबर को है। 14 को हम लोगों का रिजल्ट है। अगर आप देखेंगे तो 64.66% इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा है कि रिकॉर्ड पोलिंग हुआ है। बिहार के इतिहास में हाल फिलहाल में इतना रिकॉर्ड वोटिंग कभी नहीं हुआ है। अगर 2020 में आप देखेंगे तो 57% के आसपास वोटिंग हुआ था। साथियों, जो 10% के आसपास तकरीबन तकरीबन 9 से 10% का जो इंक्रीमेंट है वोटिंग का, ये बहुत ह्यूज है। अब ये जो 10% वोटर है किसके तरफ जाएगा, आज हम लोग इसका समीक्षा करते हैं कि जो 10% का इंक्रीमेंट है क्यों है। कुछ लोग ये कह सकते हैं कि जो एसआईआर हुआ था उसमें बहुत जो फेक और डुप्लीकेट वोटर्स हैं उनको साइड किया गया। वो एसआईआर में इन लोगों ने क्या साइड किया? एक राकेश सिन्हा जी हैं, आरएसएस के चिंतक विचारक हैं, पूर्व राज्यसभा सांसद भी हैं। दिल्ली के समय में वोट करते हुए दिखाया कि हम दिल्ली में वोट कर रहे हैं, अभी बिहार में भी वोट करते दिख रहे हैं। तो इन्होंने एसआईआर जो किया था उसका नतीजा यही निकल रहा है कि ये बोल रहे थे कि जो फेक वोटर्स हैं उसको हम लोग हटा रहे हैं, विड आउट कर रहे हैं। राकेश सिन्हा जी दोनों जगह वोट कर रहे हैं, बेगूसराय के रहने वाले हैं। अगर एसआईआर के कारण वोटिंग का प्रतिशत बढ़ा है, क्योंकि आपका अगर बेस ही कम हो गया, जब नंबर ऑफ वोटर्स को ही अगर आपने कम कर दिया क्योंकि फेक वोटर्स को आपने विड आउट किया है, तो उस केस में प्रतिशत ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। एक केस ये हो सकता है कि बिहार का जो मीडियन एज है, अगर आप बिहार का मीडियन एज देखेंगे तो बिहार का मीडियन एज 25 साल है। जो ये 25 साल का बच्चा है वो बच्चा है जिसको आप जेनजी बोलते हैं, जनरेशन जेड। ये 1997 के बाद जो बच्चे पैदा हुए हैं उनको आप जेनजी बोलते हैं। ये वो लड़के हैं जो इंटरनेट युग में पैदा हुए हैं। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने लालू का जंगल राज को नहीं देखा है। इन्होंने जंगल राज के बारे में सुना तो है पर इन्होंने जंगल राज को देखा नहीं है। ये वो जनरेशन है जो मीडियन एज 25 साल है पर इसके पास जॉब नहीं है, क्योंकि बिहार में अनएम्प्लॉयमेंट का जो दर है 10.8% है। अगर ये वोटर टर्नआउट जेनजी के कारण हुआ है, अगर ये 10% जो इंक्रीमेंट हुआ है तकरीबन तकरीबन वोटर का, ये वो जेनजी ने आकर वोट कर दिया है। जेनजी के बारे में बार बार लोग कह रहा है कि प्रशांत किशोर जो हैं उनका फेसबुक पे लग रहा है कि सरकार बना रहे हैं, इंस्टाग्राम पे सरकार बना रहे हैं। इस जेनजी वही जनरेशन है ना जिसने नेपाल में सत्ता परिवर्तन किया है। फेसबुक और इंस्टाग्राम से ही वहां पे सत्ता को परिवर्तन किया है। अगर ये जो 10% का इंक्रीमेंट है, अगर ये जेनजी वोटर्स का इंक्रीमेंट है, तब तो इसने अपने माँ बाप से जंगल राज के बारे में सुन रखा है। और जब इसने जंगल राज के बारे में माँ और बाप से सुन रखा है तो बाय डिफॉल्ट है कि ये महागठबंधन को तो ये वोट नहीं देगा। अगर ये महागठबंधन को वोट नहीं देता है और जो अभी की इनकम्बेंट सरकार है उस सरकार में उसको जॉब नहीं मिला है और वो नाराज है, तो बाय डिफॉल्ट ये है कि ये जन स्वराज को वोट कर रहा है। और आप बार बार कह ही रहे हैं कि फेसबुक और रील से ये जो जेनजी जनरेशन है अपना माइंड मेकअप कैसे करता है? फेसबुक रील से करता है, इंस्टाग्राम से करता है। उसमें कोई गलत नहीं है, ऐसा भी नहीं है। आप हार्ड कॉपी का इंडियन एक्सप्रेस से पढ़ते हैं, द हिंदू से पढ़ता है, ये डिजिटल वर्जन से पढ़ता है। पर यह कहना गलत है कि फेसबुक के रील से और इंस्टाग्राम के रील से ही केवल ये अपना ओपिनियन बनाता है। ये जेनजी जनरेशन नेपाल में तख्ता पलट कर चुका है। अगर ये जेनजी जनरेशन इनकम्बेंट सरकार से नाराज है और जंगल राज के बारे में इसने अपने माँ और बाप से सुन रखा है, तो बाय डिफॉल्ट ये हो रहा है कि ये जनसुराज को वोट कर रहा है। और ये जो 10% का वोट अगर जनसुराज की तरफ शिफ्ट हो चुका है, तो इसका मतलब कि मान लीजिए कि पहला चरण में 23 ऐसे सीट हैं जहां पर त्रिकोणीय मुकाबला है। वहां पे को बड़ छोट कहत अपराध हो, कौन बड़ा है कौन छोटा है कहना अपराध होगा। उस त्रिकोणीय मुकाबला में 22-23 के सीट में अगर ये 10% वोट वहां पर चला गया है, तब आप यकीन मानिए कि जेनजी वोटर्स जनसुराज को वोट कर चुका है। तो 22-23 सीट जो पहला चरण का है उसमें जनसुराज आपको कुछ निकलता हुआ दिखेगा। अगर मानते हैं कि 10% का जो इंक्रीमेंट हुआ है, जो लोग छठ में आए हुए थे, जिसको दिल्ली में बिहारी कहकर आप उसका मजाक उड़ाते हैं, बम्बे में भैया कहकर उसको 2 थप्पड़ मारते हैं। वी आर द फर्स्ट ग्रेट सिटीजन्स, वी बिहारीज आर द फर्स्ट ग्रेट सिटीजन्स, बट वी आर लैंग्वेजिंग एज द थर्ड ग्रेट सिटीजन्स बिकॉज ऑफ दिस पॉलिटिशियंस। अगर जो पब्लिक छठ में आया है और जो रोज जलील हो रहा था, अगर वो अपना माइंड मेकअप करके अगर वो टिक गया है बिहार में और वोट कर दिया है,
तो बाय डिफॉल्ट है कि अगर वो टिका हुआ था छठ में और वोट किया है, तो इसका मतलब कि वो जनसुराज को वोट किया होगा, क्योंकि वो जंगल राज से परेशान था, लालू का जंगल राज से परेशान था, और अभी की जो 20 साल की सरकार है उसकी नाकामियों से परेशान है, और दिल्ली और बम्बे में सिक्योरिटी गार्ड का नौकरी कर रहा है बंदूक उठाकर, जो आ रहा है बिहारी कहकर उसको मजाक उड़ा रहा है। कभी कभी तो मैं दोस्तों ये कहता हूं कि खुद से काफिर होने का जी करता है, खुद से काफिर होने का जी करता है, मन फपक फपक कर रोने का मन करता है, खुद से काफिर होने का जी करता है, फपक फपक कर रोने का मन करता है। जब आप बिहारी कह के किसी को थर्ड ग्रेड सिटीजन के रूप में आप उसको ट्रीट करते हैं, बीट आरजेडी, बीट कांग्रेस, बीट सीपीआई माले, बीट भाजपा, बीट जदयू, हम लोग जो बिहारी के युवक जो दिल्ली में पिटा रहा है, दिल्ली में जलील हो रहा है, बम्बे में जलील हो रहा है, महाराष्ट्र में थप्पड़ खा रहा है, वह तुम नेताओं की नाकामयाबियों के कारण हो रहा है, तुम्हारा पैथेटिक रवैया के कारण हो रहा है, तुम्हारे भुचड़पन और गंवारपन के कारण हम लोग जलील हो रहे हैं। बिकॉज वी आर फर्स्ट ग्रेड सिटीजन्स, बट वी आर लैंग्वेजिंग एज थर्ड ग्रेड सिटीजन्स इन दिस कंट्री बिकॉज ऑफ द फेलियर ऑफ यू पॉलिटिशियंस। तो अगर ये 10% वोट छठ वाला भीड़ है, तब तो फिर वो जनसुराज को वोट किया। अगर ये 10% का इंक्रीमेंट जनसुराज वाला भीड़ है, अगर 10% का जो इंक्रीमेंट है जेनजी का भीड़ है, तब तो जनसुराज को वो वोट किया। अगर ये 10% का इंक्रीमेंट एसआईआर का है, तब तो जनसुराज को वोट नहीं किया है, तब तो वो नेचुरल चीज रहा है। अगर ये 10% का इंक्रीमेंट मानते हैं कि वीमेन वोटर है, अगर ये वीमेन वोटर का इंक्रीमेंट है, तो फिर मान लीजिए कि वो जनता दल यूनाइटेड को वोट किया, एकदम बिना लौंग लपेट का। क्योंकि अभी नीतीश कुमार ने, आपको पता है कि 10-10 हजार रुपया हर महिलाओं को दे दिया है। वैसे भी महिलाओं को, लड़कियों को 35% उन्होंने रिजर्वेशन दिया है, पंचायत में 50% रिजर्वेशन दिया है। अगर 10% इंक्रीमेंट महिलाओं का है, तब तो फिर बाय डिफॉल्ट मानिए कि जनता दल यू को वोट किया है, और जनता दल यू लार्जेस्ट पार्टी के रूप में उभर जाएगा, और भाजपा सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी के रूप में उभरेगा, लेकिन जेडीयू लार्जेस्ट पार्टी के रूप में उभरेगा, क्योंकि फिर वो वीमेन वोटर है। अब ये आपको सोचना है कि 10% किसका वोटर है। अगर आप मेन स्ट्रीम मीडिया को देखेंगे, तो मेन स्ट्रीम मीडिया तो भाजपा की सरकार बनाएगा, जदयू का सरकार बनाएगा, उसको महागठबंधन कहीं दिखेगा नहीं, उसको प्रशांत किशोर कहीं दिखेंगे नहीं। पर साथियों, एक चीज तो मानना होगा कि प्रशांत किशोर ने इस फाइट को बहुत दिलचस्प बना दिया है, ट्रायंगुलर फाइट बना दिया है। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि प्रशांत कहां गलती कर गए, तो मैं आपको बस एक बात कहूंगा, प्रशांत किशोर की अपनी स्ट्रैटेजी हो सकती है, पर एज अ लेमैन अगर हम लोग देखने की कोशिश करें, अगर प्रशांत किशोर राघोपुर से चुनाव लड़ जाते, अगर प्रशांत किशोर कोई भी मजबूत कैंडिडेट के खिलाफ, अगर वो मुरेठा चौधरी के खिलाफ लड़ जाते, सम्राट चौधरी का बेटा जो है, सकड़ी चौधरी का बेटा जो सम्राट चौधरी, उसके खिलाफ लड़ जाते, नीतीश कुमार तो चुनाव लड़ते नहीं है, ये दोनों सीट में से कहीं से लड़ जाते, तो फिर स्थिति कुछ और होती, कुछ और परिवर्तन आपको देखने को मिलता। आप मुझसे असहमत हो सकते हैं, प्रशांत की अपनी स्ट्रैटेजी हो सकती है, हो सकता है कि वो टाइम बचाने के लिए ऐसा कर रहे हो, पर एक दिक्कत तो ये है कि अगर सेनापति मैदान में नहीं रहता है, तो सैनिकों का मनोबल थोड़ा सा गिरता है। वो स्ट्रैटेजी उनकी हो सकती है कि भाई वो टाइम बचाना चाहते थे, पर प्रशांत किशोर का सामने मैदान में आ जाना इनको बांध कर रख देता, मुकाबला को दिलचस्प बना देता, और तो और जो साथी जो लड़ रहे थे उनका मनोबल बढ़ाता। बहुत ऐसा सीट है जहां पर त्रिकोणीय मुकाबला है। मैं आपको एक सीट बताता हूं, शेरघाटी का, आप लिख लीजिए आज वीडियो को कि वो सीट जीत रहा है जनसुराज। बहुत ऐसा सीट है, आरके मिश्रा दरभंगा से फाइट पे है, पीरपैती का सीट फाइट पर है, परवत्ता का सीट फाइट पर है, समस्तीपुर का सीट फाइट पर है। बहुत ऐसा सीट है जहां पे त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है, बहुत ऐसे सीट हैं, है ना। तो ये स्थिति है, उस स्थिति में क्या कहा जाए। अब 2-3 चीज और है जो आपको डिस्कस करना चाहते हैं। ये बिहार पे कलंक है। उप मुख्यमंत्री जी जाते हैं, विजय सिन्हा जी, विजय सिन्हा जी पर आरजेडी के कुछ लोग गोबर फेंकते हैं, विजय सिन्हा जी गाली गलौज पे आते हैं। बताइए, क्या यह स्वस्थ परंपरा है, लोकतांत्रिक परंपरा है कि आप एक सिटिंग डिप्टी चीफ मिनिस्टर पर गोबर फेंकें? क्या यह परंपरा सही है कि जो विधायक थे, जो अरुण कुमार, जो पूर्व जहानाबाद के सांसद हैं, उनका भाई है अनिल कुमार, उनको मार के आरजेडी के कुछ गुंडों ने मार के हाथ तोड़ दिया। वो चुनाव प्रचार में जा रहे थे, आप उनसे असहमत हो सकते हैं, आप उनको वोट मत करिए, पर आप किसी को गांव में जाने से रोक सकते हैं क्या? क्या यह शोभा देता है बिहार के लिए कि एक दुलारचंद यादव है, उसकी हत्या हो जाती है?
अनंत सिंह अभी जेल में है और वो उनकी हत्या करते हैं, उन पर आरोप लगता है। पर मैं आपसे पूछता हूं कि एक तरफ हत्या है दुलारचंद यादव का, एक तरफ अनिल कुमार ऐसा सभ्य सज्जन आदमी पर पथराव होता है, मारकर उनका हाथ तोड़ देता है। अभी आरजेडी के कुछ समर्थक इन पर गोबर फेंकना स्टार्ट करते हैं। ये अजय सिंह एक आरजेडी के एमएलसी हैं, इस पर आरोप लगा देते हैं कि तुम दारू पिए हुए हो। अब जब जाकर ये व्यक्ति टेस्ट करता है तो दारू पिया हुआ नहीं निकलता है, मतलब डिप्टी चीफ मिनिस्टर झूठे पकड़े जाते हैं। डिप्टी चीफ मिनिस्टर पर गोबर फेंकना, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल इन द डेमोक्रेटिक सेटअप। पर डिप्टी सीएम का किसी एक इलेक्टेड एमएलसी पर झूठा आरोप लगा देना कि वो दारू पीकर ऐसा काम कर रहा है, इट इज अनबिकमिंग ऑफ अ डिप्टी चीफ मिनिस्टर। आप सोचिए, ये हमारा स्थिति है। दुनिया हमारा मजाक हमारी हरकतों के कारण उड़ाता है। इसीलिए हम बोलते हैं वी आर द फर्स्ट ग्रेट सिटीजन बट वी आर लैंग्वेजिंग एज अ थर्ड ग्रेट सिटीजन बिकॉज ऑफ दिस पॉलिटिशियंस। पूरे डिस्कशन में आप देखिए, पूरा रोजगार का मुद्दा खत्म हो गया। भाई साहब बोल रहे हैं कि बुलडोजर चला देंगे। अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा खत्म हो चुका है। एडुकेशन का मुद्दा कहीं नहीं आ रहा है। माइग्रेशन का मुद्दा कहीं नहीं आ रहा है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का मुद्दा कहीं नहीं आ रहा है। हम बस ये कहना चाहते हैं कि हमारा मुद्दा ये था। हम अपने मुद्दों से गौन हो चुके हैं, क्योंकि जिन लोगों को हमने चुना है, जिन लोगों को इन इंपॉर्टेंट पद पर बनाया है, वो इतने इरिस्पॉन्सिबल लोग हैं। मैं हाथ जोड़कर आप लोगों से विनती करता हूं कि आप किस जात के हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किस धर्म के हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस हाथ जोड़कर मैं आपसे विनती करता हूं कि जितना गुंडा खड़ा हुआ है, किसी भी पार्टी का गुंडा खड़ा हुआ है, किसी भी पार्टी का बाहुबली खड़ा हुआ है, किसी भी पार्टी का रेत माफिया खड़ा हुआ है, आप आरजेडी का हो, भाजपा का हो, कांग्रेस का हो, माले का हो, इन सबको आप हराइए। यकीन मानिए कि ये बाहुबली को आज मेरी मां और बहन पसंद आ रही है तो उसको उठा रहा है, कल आपकी मां और बहन पसंद आई तो उसको उठाएगा। ये गुंडा बाहुबली और रेत माफिया सब किसी दल का नहीं है, किसी धर्म का नहीं है, किसी जात का नहीं है, ये सिर्फ अपने मतलब का है। आज मेरी पसंद आई तो उसको उठाएगा, आज मेरा जमीन पसंद आया तो उस पर कब्जा किया है, तो कल आपका जमीन पसंद आएगा तो उस पर कब्जा करेगा। जब इसकी सरकार ने उसको नहीं बोला तो उसकी सरकार में भी कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि इन लोगों का पूरा एक कॉकस है, इनका पूरा एक कोहॉर्ट है। तो हम बस इतना कहना चाहते हैं कि आपको जिस पार्टी को वोट करना है, जनसुराज को वोट करना है, भाजपा को करना है, लोजपा को करना है, जिस पार्टी को वोट करना है करिए, पर गुंडों को मत वोट करिए, गुंडों को मत जीत कर जाने दीजिए। पढ़ा लिखा लोग को जीत कर जाने दीजिए। पढ़ा लिखा लोग हर चीज करेगा, पर इस तरह का हरकत नहीं करेगा। माँ का, बहन का, जमीन का, किसी का जमीन हड़प लेना, किसी विधवा का जमीन का संपत्ति हड़प लेना, इस तरह का वो हरकत नहीं करेगा। मुद्दा रखे ये हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, मुद्दा रहे माइग्रेशन, मुद्दा रहे बेरोजगारी, इन मुद्दों पर वोट करिए। नहीं तो यही राजनीति चलते रहेगा। ये उस पर गोबर फेंकेगा, ये उसको गाली गलौज करेंगे। इसमें आपको मजा आ रहा है, इसमें आप अपने कास्ट सुपरमेसी पर खुश हैं कि अरे फलनवा मेरा जात का मुकुट है, हीरो है। एक किसी व्यक्ति का जान जाएगा, सामने वाला गोली मारेगा, सामने वाला जेल जाएगा, हमारा मुद्दा गौन हो जाएगा। फिर 5 साल यही रहेगा। फिर दिल्ली में आइएगा तो गाली सुनिएगा, बॉम्बे में जाइएगा तो गाली सुनिएगा। इसलिए हमने बोला कि खुद से काफिर होने का जी करता है, खुद से काफिर होने का जी करता है। ये सब देखकर फपक फपक कर रोने का मन करता है। बाकी आपकी मर्जी है, आप किस मुद्दे पर चुनाव पर वोट देंगे। 11 नवंबर को पुनः मतदान है, और जब 11 नवंबर को पुनः मतदान में जाइएगा तो अभी और ये गंदा होने वाला है। अभी तो और इट इज गोइंग टू बिकम मोर मर्चियर एंड डर्टी। अभी और धर्म आएगा, जात आएगा, सब कुछ आएगा। अभी तो स्टार्ट हुआ है, अभी तो इब्तदा है, रोता है क्या, आगे आगे देखो होता है क्या। अभी तो और गंदा होने वाला है। पर हम और आप अपने मुद्दों पर अगर टिके रहे, कोई भी पार्टी का गुंडा बाहुबली रेत माफिया को अगर हमने हरा दिया तो बिहार का राजनीति का शुद्धिकरण होगा। बिहारी होने का जो हम लोग को गौरव है वो वापस लौट सकेगा। बाकी आपकी मर्जी है कि आप किसको वोट करना चाहते हैं, आपका वोट है। कभी हम उनके चरणों में है, कभी वो हमारी चरणों में है, यही लोकतंत्र है। बाकी आपकी मर्जी है। 11 नवंबर को अगर आपके क्षेत्र में वोटिंग हो रहा है तो जरूर वोट करें, और खूब शुभकामना है आप लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद।